Good morning, student. This is the fourth part of the chapter. Chapter name Statistic Economics Mean Mode Median. और उसमें हम चैप्टर फोर्थ का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं. ये फोर्थ लेक्चर है. This is the fourth lecture of the chapter number 4 Statistic Economics Class 11 Commerce. Okay, so now one by one should be properly explained here. लास्ट टाइम हमने मीन के बारे में पढ़ा, मोड के मीन और मीडियन के बारे में पढ़ा. अब आगे चल के हम क्वार्टाइल के बारे में पढ़ते हैं कि क्वार्टाइल कौन सा है. ओके, सो क्वार्टाइल हमें दो पढ़नी है, Q1 एंड Q3. Q4 हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था पर आप इस साल के सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं किया गया. फिर भी अगर हम आता है तो उसमें पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत. ओके, सो क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. क्योंकि अब हमें देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे 50%, 50%, हमने 100% को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. 100 को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. अब मुझे बताओ, हमने हाफ हाफ कर दिया तो वो मीडियम निकलेगा. अगर हम किसी भी पार्ट का 25% निकाल दे तो उसको हम Q1 कहते हैं. अगर हम किसी पार्ट का 50% निकालते हैं तो हम उसको Q3 कहते हैं. मतलब Q1 निकालने के लिए आपको 25% को समझो. 100 है, 100 का Q1 कितना आता है? 100 का Q1 कितना आता है? 25%, मतलब 25. अगर और Q3, Q1 प्लस Q3, एम मतलब हाफ हाफ परसेंट, मिडल का तो हाफ हाफ होता है. अगर Q1 निकालो तो 25% निकालेंगे और Q3 निकालेंगे तो उस संख्या का 75% निकलेगा. 75% निकलेगा. तो Q3 25% Q1 मतलब 100 रुपीज. 100 रुपीज का 25% कितना होता है? जैसे 100 का 25% कितना? 25. तो Q1 कितना है? 25. अगर Q3 निकालेंगे तो उसका कितना आएगा? 75%. अगर वो 100 है तो उसका 75% कितना होता है? 75 होता है. तो वो 75. तो Q1 एंड Q3 काउंट करने के लिए, जैसे 100 है, पूरा क्वार्टाइल 100, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 100. 25 प्लस 75 इक्वल टू 100. तो ये है क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट. ओके, सो एक बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल नहीं आएगी, आराम से आप पढ़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एग्जांपल देखें. क्वार्टाइल्स अरेंजिंग डिसेंडिंग या अरेंजिंग. जैसे हमने यहाँ पे क्या, या यहाँ से एक नंबर से, जैसे 1 2 3 4, जैसे आपके एक नंबर मैंने आपको बताया था मीन मोड मीडियंस के बारे में पढ़ने के लिए कि असेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर करना. जैसे देखो, ये इनबैलेंस नंबर है 10 4 10 1 6. हमने क्या कर दिया? 1 4 7 8 9 सीक्वेंस वाइज लगा दिया, उसको हम असेंडिंग कहते हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज में हम Q1 कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, वन बाय वन मेथड को अच्छे से समझिए तब समझ में आएगा. देखिए, ये हमारे नंबर है 5 600 100 300 700 200 400. ये हमारे नंबर है. अब हमें क्या करना है? उसको इस लेवल, जैसे यहाँ पे इन ये सब अलग अलग नंबर थे. ओके, तो हमें क्या करना है? जैसे ये देखो 7 4 10 है. अब हमने क्या कर दिया है? सबसे कम वाला नीचे डाल दिया, फिर 1, फिर 4, बढ़ते बढ़ते चले गए 7 8 10. सेम कंडीशन है सही. फिर 100, फिर 200 300 400 500 600 700. तो ये हमने क्या कर दिया है? अरेंज किया उसके वैल्यू की, मतलब लो से लेके हाईएस्ट तक. हमने क्या कर दिया है? लो से लेके हाईएस्ट तक, मतलब 100 से लेके
700 तक। तो हमने इसमें पहला नंबर क्या फाइंड आउट किया, सबसे कम नंबर 100 है, फिर उसके बाद हमने काउंट किया 200, 300, 400 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है वो लास्ट में आया, तो हम इसको अरेंज किया। इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल 1 Q1 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, पहले दी हुई न्यूमेरल्स को एक सीक्वेंस वाइज लगा दीजिए शॉर्ट से लेके हाईएस्ट तक और फिर उसको इक्वेशन में डालिए। Q1 का इक्वेशन क्या है, Q1 का इक्वेशन क्या आता है, n+1/4 हो गया। कोई है मुश्किल, कोई मुश्किल ही नहीं है, n+1। n तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिया, 7 प्लस इक्वेशन के थ्रू 1 और क्वार्टाइल कौन सा लिया हमने, Q1 लिया है। Q1 मतलब कितना पार्ट है, 4th पार्ट। Q1 मतलब 4th पार्ट मतलब 25%। डाटा का कोई भी 25% लेने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो वो 7 + 1/4। अभी आ गया 8/4 मतलब सेकंड। अब सेकंड सीक्वेंस वाइज लगाया, उसका वैल्यू कितना है, 200। तो Q1 कितना आया, 200। कोई मुश्किल है उसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे ना इन सिस्टमैटिक नंबर को सिस्टमैटिक वे से लो से हाईएस्ट तक उसको सीक्वेंस वाइज करना है, फिर उसको Q1 + 1/4 डालना है, Q1 उसका n + 1/4 डालना है, n मालूम है आपको, जितने भी आपको कॉलम दिए उस कॉलम को काउंट किए और उस कॉलम अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर दिए गए, 7 + 1/2 तो उसका 8 आता है 8/2 8/4 इक्वल टू 2 दो नंबर का क्या है, 200 है। सो दिस इज योर आंसर। है कोई मुश्किल क्वार्टाइल समझने के लिए, कुछ भी नहीं है, सब एग्जाम्पल देके आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या देखा था, एक और नंबर लिए थे, 7 नंबर और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 नंबर लिए थे। तो आपको लगा था कि यार ये तो 7 नंबर है तो कॉमन नंबर है, अब इवन नंबर है तो इवन नंबर में निकालना आसान हो जाए, अब 7 + 1/4 तो 200 नंबर मिल गया, तो उसका हमें नंबर मिल गया है 25% वाला। पर अगर कॉमन नंबर हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब सेम 3 6 8 जो प्लस में होते हैं, जो खासकर नंबर में होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल बात है, पहले डाटा को हमने क्या कर दिया है, अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 600 हो गया। तो ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। अब हमें n कितना मिला है, 6। पिछले वाले एग्जाम में कितना मिला था n, 7। अब हमें क्या करना है, 6 में काउंट करना है, 7 में तो आसान हो जाएगा नंबर फाइंड आउट करना, पर कॉमन नंबर में कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बात करता है। देखो पहले तो हमने 600 नंबर लगा दिया, Q1 का इक्वेशन में नंबर डाला n + 1/4, 6 + 1/4 7 7 का 1.75 आइटम। मतलब अब ना 1 है ना 2 है, तो बीच में अटका है, तो बीच में क्या लेना है, तो याद रखना कैसे निकालोगे, फर्स्ट आइटम प्लस इक्वेशन याद रखना, प्लस आइटम प्लस 0.75, first item plus 0.75 in bracket second item minus first item। क्या करना है, फर्स्ट आइटम प्लस 0.75, इक्वेशन याद रखना कि Q1 के लिए 0.75 पॉइंट लेते, Q4 आया तो वो 0.25 आएगा कॉमन नंबर में। अब Q1 निकालना है तो हमें 0.75 उस पहले वाले आइटम में प्लस करना है और दूसरा सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम करना है, तो उसको इंटू करके हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने सीक्वेंस किया 1 2 3 4 5 6,
100, 200, 300, 400, 500, 600। ओके, तो हमने पहला क्या लिया, फर्स्ट नंबर लिया 100, उसके बाद इक्वेशन के थ्रू लिया 0.75। अब हमें सेकंड आइटम क्या मिला है 200, और हमारा पहला आइटम कितना है 100। हो गया, सिंपल। ओके, सो 200 माइनस 100 इक्वल टू 100। 100 को इंटू 75 से कर दो, तो 100 का 75% कितना होता है 75। 100 का 75% होता है तो वो होता है 75। तो 100 प्लस 75 इक्वल टू 175। दैट इज योर आंसर। Okay, so that is a individual series of common number to find out Q1. कुछ इक्वेशंस आपको याद करने हैं, मैं बता रहा हूं। 3.5 अगर आइटम आया, अभी आपके पास 1.75 है, पर आगे चल के आपके पास कुछ नंबर बदल गए, समझो 3.70 3.5 आ गया, तो क्या करोगे, फिर थर्ड आइटम को टोटल करोगे, उसमें आधा नंबर मिलाओगे, फिर फोर्थ आइटम लोगे और थर्ड आइटम से फोर्थ आइटम को माइनस कर जाओगे। अगर आपको आंसर 4.75 आया, जो n प्लस 1/2 में 1/4 में आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 4.75, तो क्या करना है, फोर्थ आइटम लेना है, 75% उसमें प्लस करने हैं, फिफ्थ आइटम लेना है, फोर्थ आइटम से उसको माइनस करना है। अगर आपका आंसर 5.25 आया तो वही सिंपल है, फिफ्थ आइटम प्लस 0.25 in bracket 6 item minus 5th item. So is very easiest way to try to understand that the Q1 easiest way. 0.5 this is possible in median quartile both, और 0.5 मीडियन और मोड में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। 0.25 या 0.25 ये दोनों पॉइंट्स, दिस इज पॉसिबल इन क्वार्टाइल, नॉट पॉसिबल विथ मीडियन। याद रखना 0.5 आया तो मीडियन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 0.25 या 0.75 अगर मुद्दा आता है तो वो किसी भी हद तक क्वार्टाइल में मीडियन जो पास है वो कर नहीं सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में Q1 कैसे काउंट होता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। हमें क्या करना है, उसका CF निकालना है। अब देखिए आपके पास दो है, 100, 200, 300, 400, 500। अब ये हमें कितना मिला है 500, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, ये पांचों है। अब पांचों का फ्रीक्वेंसी दिया कि 100 रुपया पेमेंट पाने वाले 2 लोग हैं, 200 लोग पाने वाले 1 है, 300 पाने वाले 3 है, 400 पाने वाले 3 है, और 500 पेमेंट पाने वाला 1 है। अब हमें क्या करना है, उसका CF निकालना है। CF मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू, आगे का नंबर उसमें मिलाना है और उसमें आगे वैल्यू लिखना है। देख लिए 2 से 2 रखा, 2 में 1 मिला 3 हुआ, 3 से 3 मिला 6 हुआ, 6 से 3 मिला 9 हुआ, 9 से 3 मिला 12 हुआ। तो ये जो 12 नंबर है, मतलब ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, अब इक्वेशन में डालते हैं Q1 n प्लस 1/4 आइटम 10 प्लस 1, n कितना अपना 10 है, 10 प्लस 1/4, उसका आंसर आया 2.75, और मैंने आपको 2.75 का बताया था। सेकंड आइटम प्लस 75 इन ब्रैकेट सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। ओके, सो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 2.75। हम कभी भी 2-2.5 से ज्यादा हो तो वो आगे वाला नंबर लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी में आता है 3, और उस 3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 200। सो Q1 इक्वल टू 200। अब 200 कहां से आया, कंफ्यूजन, CF 3 आया क्योंकि 2.75, क्योंकि 2 तो है नहीं और 4 तो वो नहीं है, तो नंबर क्या आएगा 3। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, और उसके आगे वाला जो वेजेस है वो है 200, तो आगे वैल्यू तो Q1 इक्वल टू
200, सिंपली है। अब हमें देखना है क्लास इंटरवल सीरीज। अब क्लास इंटरवल सीरीज भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो पहले तो हमने क्या कर दिया है, ग्रुप वाइज क्लास को ग्रुप किया, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 to 500। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी है 2, 1, 3, 3, 1। हमें दिया है फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 3, 1। और डी, अगर हमें अभी सीएफ निकालना है तो सीएफ निकालने का तरीका बड़ा आसान है, फिर भी वही बता रहा हूं। 2 से 2, 2 से 1 मिला 3, 3 से 3 मिला 6, 6 से 3 मिला 9, 9 से 1 मिला 10। ओके, सो दिस इज द सीएफ। अब इक्वेशन में डालते हैं 10/4 इक्वल टू 2.5 एटम, ये सबको मालूम है। 2 पॉइंट एटम इन लेस देन कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ओके, हेंस एट लीस्ट क्लास ऑफ 100 to 200, और इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो 100 to 200 में जाता है। तो 100 and 200, तो देखो Q1 इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF इंटू I। L1 प्लस N/4 माइनस CF माइनस F इंटू I। तो अब नंबर डालते हैं, Q1 कितना है 10, 4 तो ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है, 10 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 100। तो हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है Q1 का, वो है 150। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट बनना है, ये हो गया 150 आया। अब हमें बनना है Q3। Q3 इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल दिमाग लगाओ तो भी हो जाएगा। देखिए ये आपके पास अनमैच इंफॉर्मेशन है, हमने उसको सीक्वेंस वाइज इंफॉर्मेशन में लगाया, उसको नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दिए। अब हमें सीधा इक्वेशन में नंबर डालना है, बस इसका इक्वेशन चेंज होता है। Q3 का क्या होता है, Q इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1/4 ब्रैकेट कंप्लीट, 3 in box n plus 1/4 the item। ओके, 3 डालो, 3 क्या नंबर है जो आया हुआ हमारा, मतलब इक्वेशन में 3 दिया होता है। 7 n कितने 7, और 1 एक इक्वेशन के थ्रू आया हुआ है, 1 इक्वेशन के थ्रू आया हुआ है। अब 3, 7, 1 प्लस 4/4 एटम, मतलब आगे थर्ड का 8.4 वाला एटम हमें ढूंढना है। तो 6 एटम वॉट एवरेज एवरी नंबर लेस देन एंड लेट फ्री, 6 फ्री, और 6 आइटम आया, और उसका आंसर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 का 600। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ, लेट्स सी, नो। अब हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में भी कोई समस्या नहीं है। देखिए अरेंज द डाटा ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, 500, 200, 100, 300, 600, 400, हमने सीक्वेंस वाइज लगाया 100, 200, 300, 400, 500, 600। ओके, सो हमें क्या करना है, Q3 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से गुना करना है, 3 in bracket n plus 1/4, 3 in bracket 6 plus 1/4। ओके, सो उसका आंसर कितना आता है 525। लेकिन फिफ्थ एटम, अभी उसका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, फिफ्थ एटम प्लस 25% प्लस 6 एटम माइनस फर्स्ट एटम, बस 500 प्लस 0.25, 100 माइनस 500 इक्वल टू 100, और 100 में अगर 25 को मिलाया जाए तो बस 0.25 से 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्या की संपत्ति में दुगना इजाफा हुआ है। तो
फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। फ्रीक्वेंसी एरे, ओके, सो फ्रीक्वेंसी एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ, पहले सीएफ ढूंढो। मैंने आपको बोला था 2 से 2, फिर इसमें मिला दो, 3 में 3 मिला दो, 6 में 3 मिला दो, 9 में 1 मिला दो, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, अब देखिए एक बात करते हैं, Q3 साइज ऑफ 3 प्लस n प्लस 1 अपॉन 3, तो उसको नंबर सारे डालने के बाद 8.25 आता है। 8.25 लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 जो सामने वाला है, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इज 400। अगर हम क्लास इंटरवल की बात करते तो वही क्लास इंटरवल है जो आपने बात की थी कि मेजर क्लासेस ऑलरेडी दिए जाते हैं 200, 200, 300, 400, और उसका जो वैल्यू है, मतलब अभी देखो 300, 400 कैसे चॉइस किया, तो आपका साइज देखिए, साइज ऑफ 3n/4 आइटम, ओके, तो 10 प्लस 4 आइटम इक्वल टू 77.5%. तो 7.5% is the least of cumulative frequency 9th hence of class 300 to 400. अप्लाई फार्मूला, उसके सॉल्यूशन का फार्मूला है कि L1 300 CF3 6 L1 3, और इसे इक्वेशन में डालो तो 3 10 प्लस 4 माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 100 300, ओके। सो और इसको अगर परसेंट आई मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, पिछले क्लास में, कि आई मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑफ द क्लास। इंटरनल कितने मुद्दे हैं उसको वो संभाल के रखता है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ Q3 350। So this is the overall of 3rd chapter. Please learn easiest way, understand, and then learn it. Individual series में n plus 1 अब 4th item, और frequency class distribution series is the Q1 is n upon 4. So this is the most important point, should be not should be explained properly. Okay, till then, thank you.